हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज आपसे एक विषय में बात करना चाहूँगा। वह जुड़ा हुआ है डोपामिन नाम के एक कैटेचोलिन एमीन केमिकल्स के विषय में, जो कि हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है और इसका एक विशेष रोल है हमारे पूरे जीवन में। देखा जाता है कि डोपामिन का मेन रोल हमारी दैनिक क्रियाओं में रोज़ व रोज़ कहीं ना कहीं शामिल है। कोई भी व्यक्ति जिसमें उसको आनंद मिलता है, चाहे वह स्काई डाइविंग कह लें या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको उसे बार बार करने की प्रेरणा मिलती है, उसके पीछे अगर किसी चीज़ का हाथ है तो वह डोपामिन हार्मोन है। यह डोपामिन तब उत्सर्जन ज़्यादा होता है जब व्यक्ति को किसी एक खास कार्य को करने में उत्साह मिलता है। इस उत्साह के कारण वह उस आनंद को पाने के लिए बार बार कोशिश करता है, चाहे वह म्यूज़िक हो गया, चाहे वह राफ्टिंग हो गया, चाहे वह कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करने में उसको बार बार आनंद आता है। उसमें डोपामिन का बहुत तायत रोल पाया गया है। डोपामिन एक कैटेचोलिन मीन्स अमीन केमिकल है, जो कि एक अमीनो एसिड से निर्मित है। यह टायरोसिन और टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की उपस्थित में डोपा में बदलता है और फिर डोपा डी कार्बोक्सिलेज कन्वर्ट होके एक जटिल प्रक्रिया द्वारा डोपामिन में कन्वर्ट होता है। यह डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर का कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे शरीर में नर्व सेल्स होती हैं या साइनेप्स होती हैं, जो एक तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, उसके ज़रिए ये हमारे शरीर के अलग अलग कार्य को संवाहित करती है। इसमें ज़्यादातर रोल डोपामिन कभी भी ब्लड ब्रेन बैरियर की होने की वजह से यह शरीर के अन्य भागों में जहाँ यह बनता है वहाँ से यह दिमाग तक नहीं पहुँच सकता और ज़्यादातर स्थिति में ब्रेन इसको खुद बनाता है। साथ ही साथ डोपामिन कई फूड्स में भी पाए जाते हैं। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और साथ ही साथ यह हार्मोन पेरिफेरल टिश्यू, किडनी, पैंक्रियास और एड्रेनल ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं। जब भी व्यक्ति विशेष को, चाहे वह कह लीजिए सेक्सुअल एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटी या कोई ऐसा कार्य जिससे उसके अंदर ब्रेन में सिग्नल्स पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद डोपामिन का उत्सर्जन उसके शरीर में प्रारंभ हो जाता है, जो साइनेप्स के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचता है। अब बात करते हैं कि डोपामिन और कहाँ कहाँ पर बनता है। डोपामिन का कुछ भाग देखा गया है जो थोड़ा कम मात्रा में होता है, वह शरीर के विभिन्न अंगों में, जिसमें सबसे पहला हार्ट में भी डोपामिन का उत्सर्जन देखा गया है। यह डोपामिन का उत्सर्जन हार्ट के द्वारा अलग अलग अंगों में पहुंचता है, लेकिन यह ब्रेन की अपेक्षा बहुत ही कम मात्रा में होता है। अब बात करते हैं किडनी की,
तो किडनी में भी एड्रेनल ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि होती है जहाँ पर डोपामिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। साथ ही साथ पैंक्रियाज में हमारे इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नामक एक सेल्स होती हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करती है। वहाँ पर भी डोपामिन का उत्सर्जन पाया जाता है, लेकिन यह बहुत अधिक मात्रा में ना होकर काफ़ी कम मात्रा में होता है तथा इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेक्रीशन को गवर्न करता है। अब हम देखते हैं कि यही डोपामिन लीवर में भी उत्सर्जन होता है, लेकिन ब्रेन की अपेक्षा यह डोपामिन काफ़ी कम मात्रा में लीवर के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। डोपामिन ब्रेन के अलग अलग भाग में पैदा होता है। यह सबसे पहला पाथवे जो ये अडॉप्ट करता है वो मीजोलिम्बिक पाथवे है, जो कि मीजोलिम्बिक पाथवे आपका रिवार्ड पाथवे भी कहा जाता है। यह न्यूक्लियस एक्रोलम पे आके एंड होता है और वेंट्रल टेंगेट्रम से शुरुआत होता है और ये क्रॉस करता है बिटवीन मिड ब्रेन और प्लेजर म्यूजिक एक्टिवेशन में यह सहायक होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे पाथवे की जिसको मीजोकॉर्टिकल पाथवे कहा गया है। ये इमोशनल रिस्पॉन्स में मोटिवेशन, मेंटल कोऑर्डिनेशन में सहायक होता है। यह वेंट्रल टेंगेट्रम से शुरुआत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से रन करते हुए आगे बढ़ता है। ये इमोशनल एक्टिविटीज़ में सहायक होता है, सोचने समझने की शक्ति को एक्टिवेट करता है और हम जब भी इमोशनल होते हैं तो यह पाथवे उस समय एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा पाथ है नेग्रोस्टाइटल पाथवे। यह पाथवे ब्लैक कलर न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, सब्सटेंशियल निग्रा से रन करते हुए स्ट्रेटम तक आता है और यह बेसल गैंग्लिया का भी पार्ट होता है, जो कि बेसल गैंग्लिया हेल्प करता है इमोशंस में, मूवमेंट में। कभी कभी जब यह पाथवे अल्टर्ड हो जाता है तो व्यक्ति को पार्किंसन डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, उसमें हाथ पैर उसके कांपने लगते हैं। चौथा पाथवे है ट्यूबुलो इन्फिंडिबुलर पाथवे। यह हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस के पास पाया जाता है एंड न्यूरल सेल बॉडी के नियर होता है। हाइपोथैलेमस न्यूक्लियर में मौजूद आर्कुलेटेड न्यूक्लियस, पैराकॉर्टिकल न्यूक्लियस सिंथेसाइज करते हैं डोपामिन को और ये डोपामिन रिलीज इन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज होता है और तब इनिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन इन्हीं के कारण की वजह से होता है। इसी की वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन बंद होता है। रिलीज़ होने और बंद हो जाने के कारण ये हार्मोन में जो कि ये हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। किडनी सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम शरीर से निकलता है। शरीर से बाहर निकलने के लिए सोडियम की मात्रा को घटाने का काम करता है, जिसके स्वरूप यह हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, स्ट्रेस और एडेमा को जन्म देता है। कुल कहने का आशय ये है कि डोपामिन का रोल हमारे जीवन में एक उत्साहवर्धन के लिए है, लेकिन कभी कभी जब डोपामिन किन्हीं कारणों की वजह से इसका स्राव कम या ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति में अस्वाद आना भी संभव है। डोपामिन की पर्याप्त मात्रा उसके शरीर में न बन पाने के कारण उसको मस्तिष्क रोग जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ
डोपामिन की सही मात्रा को शरीर में बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ व्यायाम, स्वस्थ चिंतन बहुत आवश्यक